हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित। वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए 3.3 के कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उस एक्सरसाइज में रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम 3.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से। देखिए, मैंने 3.2 का जब इंट्रो करवाया था तो वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ वैल्यूज के बारे में आपको बताया था, लेकिन कंप्लीट वैल्यूज हम नहीं कर पाए थे। तो 3.3 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हर एक वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम 3.3 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सारी वैल्यूज याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको मेरे ख्याल से sin x की अगर वैल्यूज याद हो जाती हैं तो आपको cos x की भी वैल्यू याद हो जाएगी, tan x की भी वैल्यू याद हो जाएगी। और फिर उनके अपोजिट्स हम जानते हैं कि sin का अपोजिट cosec होता है, cos का sec और tan का cot होता है, तो उस हिसाब से हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अभी हम वैल्यूज पे बात करते हैं। देखिए, हमने 10th क्लास में sin की वैल्यू 0 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। अभी तक हम इतना जान गए होंगे कि हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री यानी π/4। और ये यानी कि अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको तो 30 डिग्री ये मान के चलिए π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 और 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं π/3। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये हमारा 360 डिग्री है। हालांकि ये आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक, लेकिन फिर भी याद रहने के लिए मैंने ये वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है 0 to 90 के बीच में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। जैसे साइन की, मैंने जैसा बताया कि साइन की वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 पर क्या होता है, साइन अगर x की जगह 0 हो तो यहाँ पर 0 होगा। और साइन 30 डिग्री यानी कि π/6 पर क्या होगा 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे होगा √3/2 और π/2 पर 1 होता है। तो ये हमने 10th क्लास तक पढ़ रखा है और उसके बाद की वैल्यूज को हमने जाना था या समझा था कि किस तरीके से उनकी वैल्यूज निकलती है। देखिए, साइन पाई की अगर हम बात करें तो पाई यहाँ पर, और हमने पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है वो कोस की होती है और दूसरे वाली साइन एक्स की होती है। तो अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूं और यूनिट सर्कल में चारों एक्सिस की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पाई है, तो इस वाले एक्सिस पर पाई की वैल्यू -1 और 0, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है -1 और 0, यानी कोस की वैल्यू -1 और साइन की वैल्यू 0। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मतलब सॉरी साइन पाई की वैल्यू, यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ। 270 यानी कि 3/2 पर यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है, यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या है -1, तो मैं -1 लिखूंगा। और हम जानते हैं कि 0 और 2π एक ही एक्सिस की बात करते हैं, एक ही एक्सिस को शो करते हैं। तो यहाँ पर 0 और 2π यानी 0 पर जो भी वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी तो 2π पर भी वही वैल्यू होने वाली है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन 2π की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे कोस की। तो कोस का देखिए, साइन का जस्ट इनवर्स सीक्वेंस में चलता है। जैसे π/2 पर क्या थी 1 थी, इसका साइन 0 पर 1 यानी कि 1 यहाँ पर √3/2 π/6 पर, इसका 60 पर होता है, इसका 30 पर होगा। यहाँ पर π/4 सेम होगा दोनों का, और 60 पर होगा π/6 वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर 0। और बाकी हम इस ग्राफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि पाई पर जो कोस होगा यानी कि कोस पाई -1 होता है। 3π/2 की अगर हम बात करें तो कोस 0 होता है, और 2π यानी कि यहाँ पर 1 था 0 पर, यहाँ पर 1 है तो कोस यहाँ 2π पर भी 1 होगा। ठीक है, tan की वैल्यू हम कैसे डिराइव करते हैं, हम जानते हैं कि tan sin/cos होता है। तो 0/1 क्या होगा 0 होगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल करते हो तो ऊपर 1 बचता है, नीचे √3 बचता है। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 सेम है, सेम डिवाइडेड बाय सेम क्या आता है 1 आता है।
√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर √3 आएगा। और 1 में 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। 0/-1 हो तो 0 आएगा, -1/0 हो तो 0 अगेन डिनोमिनेटर में है तो इसको हम इनफाइनाइट लिख देंगे, और 0/1 0 आएगा। तो साइन की वैल्यू से मैंने बाकी दो वैल्यूज निकाली। अब इन तीनों की वैल्यूज का हम अपोजिट करते हैं। जैसे साइन का अपोजिट कोसेक है तो 0 का अगर हम अपोजिट करते हैं तो क्या होगा, 0 का अपोजिट क्या होगा, 0/1। अगर 0/1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1/0। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और 1/2 का अपोजिट 2 होगा, और 1/√2 का √2 होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। 0 का अपोजिट, जैसे हमने 0 का यहाँ पर अपोजिट किया तो क्या था, इनफाइनाइट था। -1 का अपोजिट -1 ही होगा। 0 का अपोजिट अगेन इनफाइनाइट होगा। कोस की बात करते हो तो कोस का अपोजिट सेक होगा, तो कोस का 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का √2, और 1/2 का 2 अपोजिट होगा। 0 का इनफाइनाइट होता है, -1 का -1 होगा। 0 का अपोजिट अगेन इनफाइनाइट होगा, 1 का अपोजिट 1 होता है। 10 के अपोजिट की बात करो, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, इसका अपोजिट √3, इसका अपोजिट 1 ही होगा। √3 का अपोजिट 1/√3 होगा। और इनफाइनाइट का अपोजिट, जैसे 0 का अपोजिट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का अपोजिट 0 होगा। ठीक है, तो 10 का पढ़ रहे हैं, इसका अपोजिट 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। तो हमारी वैल्यूज साइन से सारी निकल गई। यानी अगर हमने साइन की वैल्यूज को याद किया हुआ है 10th तक की क्लास की अगर मैं बात करूं, वहां तक हमें 90 तक वैल्यूज याद थी। उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना सीखा, कैसे करते हैं। ये ग्राफ अगर आपने बार बार किया तो माइंड में अपने आप ही याद हो जाता है, तो बिना ग्राफ के भी आप ये वैल्यूज याद रख सकते हो। साइन का जस्ट इनवर्स सीक्वेंस के अंदर कोस की वैल्यूज हो गई, और 10 की वैल्यूज साइन अपॉन कोस, और बाकी सबके अपोजिट्स। तो हमें टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वैल्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इस टेबल के बिना हम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश भी होगी कि आप इस टेबल को जैसे भी चाहें याद करें, जो मैंने बताया उस ट्रिक से याद करें, या जो भी आपके पास कोई नई ट्रिक है तो आप उससे याद करें, पर कंडीशन यही है, आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज की बात करी हैं। देखिए, अब उसके बाद जो हमें 3.3 के लिए पता होना चाहिए कि देखिए हमारे दो एक्सिस हैं। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिए होते हैं, और हमें पता है कि इन दोनों एक्सिस पर हमें कुछ एंगल्स गिवन है। जैसे 0 to 2 पाई की अगर मैं बात करूं, 0π/2 पाई, 3π/2, फिर अगेन 2 पाई पर हम पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एंगल्स पर किस तरीके से वैल्यूज चेंज करती है, या किस तरीके से फंक्शंस बदलता है उनका, या वो चेंज होते हैं। तो उसका तरीका क्या है वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फिलहाल अगर मैं 0 को हटा दूं तो पाई और 2 पाई दो चीज है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर π/2 और 3π/2 है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस वाली, यानी कि तो एट पाई एंड 2 पाई, अगर मैं पाई और 2 पाई पर बात करता हूं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई और 2 पाई पर सेम रहता है। यानी कि अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो फंक्शन सेम, यानी कि पाई और 2 पाई पर कोई भी फंक्शन जब अपनी एंगल में चेंज करेगा तो वो सेम रहेगा। इसको मैं समझाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो एट π/2 और 3π/2 पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज। तो π/2 और 3π/2 पर फंक्शन चेंज होता है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान समझना है। जैसे अगर मैं साइन के सभी एस्पेक्ट की बात करूं इन चारों एंगल्स को लेकर, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि π/2 + x साइन π/2 - x साइन π + x साइन
पाई माइनस एक्स और साइन 3π/2 प्लस एक्स देखिए अगर π/2 की हम बात कर रहे हैं तो साइन π/2 प्लस एक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन के एंगल में यानी कि π/2 में एक एंगल को ऐड किया जा रहा है। तो आप ध्यान से समझोगे कि मैं π/2 की बात कर रहा हूँ, π/2 यानी कि ये वाला। तो π/2 में अगर मैं ऐड करता हूँ कोई भी एंगल, तो वो एंगल किस तरफ जाएगा ये आपको क्लियर होनी जरूरी है। तो अगर π/2 में मैं कोई एंगल ऐड करता हूँ तो वो इस साइड जाएगा, क्योंकि 90 में कोई एंगल अगर ऐड हो रहा है तो वो 180 की तरफ जाएगा, 180 की तरफ मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो यानी कि प्लस करने पर वो सेकंड एक्सिस में जाएगा, सॉरी हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस करने पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो एंगल यानी कि π/2 पाई में 3π/2 में 2π में अगर हम एंगल को ऐड करते हैं तो उनकी रोटेशन क्या होगी, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फंक्शन को चेंज कर सकें या सही वैल्यूज उसकी निकाल सकें। जैसे अभी मैंने बात करी कि साइन π/2 पर चेंज होगा, यानी कि π/2 पर फंक्शन क्या होता है, चेंज। तो चेंज का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं चेंज की बात करता हूं, फंक्शंस के चेंज की बात करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स चेंज होता है कोस एक्स के अंदर, tan एक्स चेंज होता है कोट एक्स के अंदर। इनका अपोजिट कर लो, साइन एक्स चेंज होगा कोस एक्स में और कोस एक्स चेंज होगा साइन एक्स में, tan एक्स चेंज होगा कोट एक्स में, कोट एक्स चेंज होगा tan एक्स में, और कोसेक एक्स जो चेंज होगा वो चेंज होगा सेक एक्स में। तो ये चेंज भी आपको पता होनी चाहिए कि चेंज कौन सा फंक्शन किसके अंदर होता है। तो साइन चेंज हो रहा है π/2 के अकॉर्डिंग, π/2 पर फंक्शन चेंज होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कोस, इसके साथ ये वाला एक्स आएगा कोस एक्स, और π/2 प्लस एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो π/2 में अगर हमने कोई भी एंगल ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पॉजिटिव रहने दूंगा। उसके अलावा अगर साइन π/2 अगेन π/2 पर साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो मैं कोस एक्स लिखूंगा। π/2 माइनस एक्स, तो π/2 में अगर कोई एंगल माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि जीरो की तरफ रोटेट करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मैं पॉजिटिव का साइन रखूंगा। इसको आगे समझो ध्यान से, पाई प्लस एक्स यानी कि साइन पाई, पाई पर फंक्शन सेम रहता है तो साइन सेम रहेगा, पाई हट जाएगा। पाई यहाँ पर है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू जा रही है, उससे हमें प्लस और माइनस का पता चलेगा। यहाँ पर एक्स रहेगा यानी कि जो भी थीटा होगा, और पाई प्लस एक्स का मतलब क्या है, अगर मैं पाई में ऐड करता हूँ, यानी कि मैं पाई में अगर कोई एंगल ऐड करता हूँ तो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर मैं माइनस करता हूं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एंगल को क्या किया, ऐड किया है, तो ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमें इन चारों एंगल्स में से कौन सा एंगल गिवन है। अगर पाई और 2π गिवन है तो फंक्शन को सेम रखना है, π/2 और 3π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे इनके अकॉर्डिंग। तो साइन पाई पर सेम रहेगा, मैंने सेम रखा, थीटा उसके साथ जो पाई में या इन चारों में जो एंगल ऐड कर रहे हैं उसको रखना है, और पाई प्लस एक्स का मतलब या पाई माइनस एक्स का मतलब हमें ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के साइन के हिसाब से, उसके साइन के हिसाब से, प्लस माइनस के साइन के हिसाब से हम वहां पर उसका साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस लगा, अगेन अगर मैं रखता हूँ पाई माइनस, पाई पर साइन सेम रहेगा तो मैं साइन एक्स लिख दूंगा, और पाई माइनस एक्स, पाई में से अगर मैं माइनस करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो मैंने पॉजिटिव रहने दिया। अब साइन 3π/2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3π/2 पर फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो मैंने यहाँ पर कोस एक्स लिख दिया, और 3π/2 में प्लस मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर प्लस करने पर ये जाएगा, प्लस करने पर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस करने पर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं प्लस कर रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन दिया। अब यहाँ पर बात करता हूँ 3π/2, अगेन यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, और 3π/2 माइनस एक्स, तो 3π/2 माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। अगेन 2π प्लस एक्स, तो 2π अगर मैं 2π में कोई एंगल ऐड कर रहा हूँ तो वापस वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी ऊपर की तरफ, यानी अगर मैं 2π में कोई एंगल ऐड करता हूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और
अगर मैं माइनस करता हूं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 2 पाई पर फंक्शन हमारा सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसको साइन एक्स रहने दूंगा, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव का साइन। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई पर सेम रहेगा तो साइन एक्स लिख सकते हैं हम। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई में से अगर मैंने माइनस किया कोई भी एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ये साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा। तो ये समझने की आपको जरूरत है कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी क्वाड्रेंट में मूव कर रहा होता है तो हमें उसकी कौन सी वैल्यूज को रखना है वहां पर, और वो कौन सी वैल्यू पर चेंज होगा या किस क्वाड्रेंट में गया, तो उस हिसाब से उसका साइन डिसाइड होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी था। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग बाकी हम tan का भी कर सकते हैं, कोस का भी, कोसेक की, तो सारे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको साइन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, यानी साइन एक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि कोई भी फंक्शन अगर मूव करता है किसी भी क्वाड्रेंट में तो उसकी वैल्यू कैसे बदलती है। तो इसको ध्यान से समझ लेना आपके लिए जरूरी है, ताकि 3.3 के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी थी जो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखिए 0 है, अगर मैं यहां लिखता हूं साइन 0 प्लस एक्स, तो 0 प्लस एक्स का मतलब 2 पाई प्लस एक्स ही तो हुआ, मतलब 0 में मैं कुछ ऐड करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये साइन एक्स ही रहेगा। और अगर मैं यहां रखता हूं साइन 0 माइनस एक्स, साइन 0 माइनस एक्स, तो यानी कि ये एक तरीके से साइन माइनस एक्स ही है, तो माइनस एक्स होगा, तो यानी कि 0 में मैं माइनस करूँ तो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो मैं माइनस साइन एक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि 0 में ऐड करता, अगर मैं 0 भी हटा दूं तो ये साइन एक्स की तरह है, साइन एक्स 0 हटाने के बाद यहाँ पर मैं हटाऊं तो ये है साइन माइनस एक्स। ये हमने पढ़ा था कि साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, और कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स होती है। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है, तो कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा। ये समझ लेना जरूरी है आप सभी के लिए। और चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और हालांकि इनको अगर हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ें तो ये सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स की यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने x प्लस वाई या x माइनस वाई को रखा हुआ है। तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ 2 एंगल का सम हो रहा हो या उनका डिफरेंस हो तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, हमें पढ़ना यही है। देखा जाए तो ओवरऑल हमें आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि 3.3 में विदाउट दीज एंटिटीज हम क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर सकते। तो पहले हम इन आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इनको याद कैसे किया जा सकता है। देखिए कोस एक्स प्लस वाई की बात करें तो जो कोस एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और इसी के तरह ये वाला भी होगा कि भाई इसका होगा कोस एक्स कोस वाई, और यहां पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। और देखिए कोस एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करता हूं तो कोस के दोनों फॉर्मूले, चाहे वो एंगल्स का सम हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि कोस दोनों एक्स और वाई दोनों एक साथ हैं, और साइन के दोनों एक्स या वाई वाले दोनों एक साथ हैं। और यहाँ पर कोस वाले में आपको ये याद रखना है कि जो इनके साइन होगा वो अपोजिट होगा। अगर कोस एक्स प्लस वाई है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और अगर माइनस है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये मैंने इस तरीके से याद कर रखे थे कि कोस वाले जो भी फॉर्मूले होंगे, मतलब कोस एक्स प्लस या कोस एक्स माइनस वाई वाले, तो उनके उस वाले जो आइडेंटिटी में क्या होगा, कोस दोनों एक साथ होते हैं और साइन दोनों एक साथ होते हैं, और साइन इनवर्स आता है। उसी तरीके से साइन की मैं बात करूं तो इसका कॉम्बिनेशन भी वैसे ही बनता है कि मतलब इसके अपोजिट बनता है। जैसे कोस यहाँ पर एक साथ है तो यहाँ पर एक साथ नहीं होता। साइन का क्या कंसेप्ट है कि साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स और कोस वाई, यानी यहाँ पर साइन और कोस एक साथ होते हैं, और जो साइन है हमारा यानी प्लस वाला वो सेम रहेगा। और यहाँ पर साइन एक्स था तो यहाँ पर कोस एक्स आएगा, और कोस वाई है तो साइन वाई आएगा। उसी तरीके से ये माइनस का साइन है तो बीच में माइनस लगेगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स कोस वाई,
और माइनस का साइन तो माइनस ही लगेगा, तो cos x sin y। तो आप इनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और ये जानने की कोशिश करो कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंस है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। कोस में कोस, दोनों कोस एक साथ होते हैं, इनका जो साइन होगा वो इनवर्स होता है। साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई में जो प्लस माइनस होते हैं उनका वो अपोजिट होगा। यहाँ प्लस है तो सॉरी सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और साइन वाले में साइन और कोस एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते जैसे यहाँ पर थे। तो ये इस तरीके से था। यहाँ पर हम 10x प्लस वाई की बात करें तो हालांकि अब जितने भी मैं आइडेंटिटीज की बात करूंगा प्लस माइनस की, तो सारे इन्हीं फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं, लेकिन 3.3 में हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ना कि उनकी डेरिवेशन हमसे पूछता भी नहीं है। और अगर आपको जानना भी है तो फिर उसकी मैं अलग वीडियो देखूंगा कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आप जैसे भी चाहें याद कर सकते हो। जैसे 10x प्लस वाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। देखिए ये 10x प्लस वाई का फॉर्मूला अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर इसको कैसे करना है, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई था तो 10x प्लस 10y रहा, न्यूमरेटर में सेम साइन रहा, यहाँ पर भी सेम साइन रहेगा, माइनस 10y। और नीचे जो माइनस था ये नीचे जो होगा ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अगर आपने 10x प्लस वाई याद कर लिया तो 10x माइनस वाई भी आपको याद हो गया, समझो। और कोट x प्लस वाई की अगर हम बात करते हैं तो इसका रूल क्या बनता है, कोट x कोट y माइनस 1। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेम साइन था न्यूमरेटर में, यहाँ अपोजिट हो जाता है। या ये कह सकते हो कि इसका जो 10 का जो डिनोमिनेटर है वो कोट में न्यूमरेटर बन रहा है, और इसका जो न्यूमरेटर है 10 का वो नीचे जाकर डिनोमिनेटर बन रहा है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कोट y प्लस कोट x। ये मैंने कोट y पहले की लिखा, इस वाले रूल से आपको पता चलेगा, फॉर्मूले से पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोट x कोट y, यहाँ पर माइनस था क्योंकि यहाँ प्लस है, अपोजिट कर दोगे प्लस 1 यहाँ पर आएगा, अपोन में यहाँ पर क्या होता है कोट y माइनस कोट x होता है। तो इसलिए मैंने ऊपर कोट y लगाना जरूरी समझा। आप इसको कोट x प्लस कोट y भी लिखोगे प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कोट y प्लस ही लिखना पड़ेगा और कोट x आपको यहाँ पर माइनस ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ 7-8 रूल्स, 8 हमारे आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो आपके 3.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं और भी बताता हूँ, पहले आप इनको नोट कीजिए। तो हमारी जो 9th जो आइडेंटिटी है वो cos 2x की, और ये जो आइडेंटिटी है ये काफ़ी क्वेश्चंस में इस्तेमाल की जाएगी। इसका रीज़न ये है कि cos 2x की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी नहीं है। यानी अगर हम cos 2x की बात करें तो पहली आइडेंटिटी इसकी हो जाएगी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये तो पहली हुई। cos 2x इसके तो इक्वल होता ही है, दूसरी चीज के भी इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और दूसरा होगा इसका क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है। साइन 2x की प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो क्या है, 2 साइन x और cos x। ठीक है। इसके अलावा एक और है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। देखिए tan 2x की सेम ही है, बस यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये तीन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी, तो याद रखने की चीज है। तो साइन 3x होगा किसके बराबर, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और इसी का एक पैटर्न cos 3x भी फॉलो करता है, क्या कि 4 साइन क्यूब x ये माइनस में आ रहा है साइन 3x की आइडेंटिटी में, यहाँ पर पहले आ जाएगा cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1
प्लस 3tan स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये आइडेंटिटी है आपकी। तो ये बाकी आइडेंटिटीज थी। देखा जाए ये वाली तीन जो आइडेंटिटीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इनका है। और उसमें भी cos 2x में देखा जाए इन दो का कह सकते हो ये कभी कभी यूज होगा, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कह सकते हो। और ये वाला जो sin 2x में ये इंपॉर्टेंट है, tan 2x में ये इंपॉर्टेंट है। इनका यूज कभी कभी होता है, तो इनको तो आपको जैसे तैसे याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज बात की हैं 11 से पहले, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती है। तो यूज होने की वजह से, रिपीटिशन होने की वजह से आपको ये लर्न हो जाती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक आध क्वेश्चन में इस्तेमाल होती हैं, तो आपको याद रखनी पड़ती है। तो इनको तो याद करना ही कंपलसरी है। ये रिपीटिशन के थ्रू अपने आप याद हो जाती हैं जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट ये हमारी आइडेंटिटीज हैं cos x प्लस cos y। याद कीजिए सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी cos x प्लस वाई वाली और sin x प्लस वाई वाली, तो उनसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। cos x प्लस वाई में क्या था, सिर्फ cos एक साथ आ रहा था, sin एक साथ आ रहा था। तो cos वाले में याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है, या आप आइडेंटिटीज भी कह लो, मैं प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहा हूँ, तो आइडेंटिटीज कह लो प्रॉपर्टी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 और cos x माइनस वाई अपॉन में 2। तो cos x प्लस वाई का आप याद कर सकते हैं आइडेंटिटी को। उसमें cos x और cos y एक साथ था, तो आप उसको ऐसा समझें, ठीक है। और यहाँ पर cos x माइनस cos y में क्या है, -2 आता है पहले। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर x प्लस वाले में दोनों cos एक साथ है, तो माइनस वाले में sin एक साथ होगा, लेकिन बाहर एक ही माइनस का साइन आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये एक तो हुई। दूसरी बात sin x और cos y की बात करें, तो sin x वाले में जो हमने पढ़ा था, sin x प्लस वाई का जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पर क्या था, sin और cos एक साथ आ रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 और cos x माइनस वाई अपॉन में 2। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटीज है उन्हीं आइडेंटिटीज से बनी है जो मैंने पहले बताई थी, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई। तो हाँ, मैं दोबारा कहूंगा कि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ याद रखनी है जो आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे साइन पहले आया था प्लस के हिसाब से, तो माइनस के हिसाब से यहाँ पर cos पहले आएगा। तो यहाँ पर हम cos x प्लस वाई अपॉन में 2 और साइन, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर साइन पहले आया, यहाँ सेकंड नंबर पर साइन आएगा x माइनस वाई अपॉन 2 के साथ। तो आपको ये चार प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, बार बार यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर, और यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाती हैं, सिंपल है, ठीक है। आपको एक आध क्वेश्चन इनके थ्रू कर लेना है तो आपको वैसे भी याद हो जाती हैं। तो हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपकी बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं ऑलरेडी। 2 cos x cos y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जहाँ पर cos एक साथ है वहाँ पर cos की ही आइडेंटिटी बन रही है, और जहाँ पर sin x, यहाँ पर जो हमने पिछले वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पर -2 sin x sin y है, तो यहाँ पर cos बीच में माइनस आ जाएगा, यानी प्लस वाले में यहाँ पर cos x cos y होएगा, माइनस वाले में sin x sin y होगा, माइनस आएगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है। sin x cos y है तो ये प्लस वाली प्रॉपर्टी बनती है, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y वाली। और अगर दोनों में cos x और cos y है तो यहाँ पर sin x प्लस y माइनस यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर प्लस था sin x cos y था, यहाँ पर cos x और cos y आया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, क्या गलत है कि यहाँ पर cos x और sin y होगा, ठीक है। तो जैसे क्या था, 2 sin x cos y, ये प्लस वाली आइडेंटिटी बनी, यहाँ पर cos x और sin y है, यानी कि x अगर sin के साथ है और cos y के साथ है तो प्लस, और अगर cos x पहले आया है फिर sin y, फिर यहाँ पर ये बीच में माइनस आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं।
आप इनको जैसे भी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके इनको पहचान कर जैसा भी याद कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि 3.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 3.3 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको थोड़ा सीरियस लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना हो और आप ये वीडियो तभी देख रहे हो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना हो, अच्छे मार्क्स लाने हो, तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी 3.3 के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इनको याद कीजिएगा, अब इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम 3.3 के क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, उनको करेंगे अच्छे से।